आज से जो है हम क्या करने जा रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज चालू करने जा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आए तब तक हम उन सवालों का कलेक्शन लगभग मान लो कि 100 क्वेश्चन के आसपास 100 क्वेश्चन के आसपास जो है तुम लोगों को सवाल हम प्रोवाइड कराएंगे। उन 100 सवालों में से ही तुमको एग्जाम में सवाल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो 100 सवाल जो हम कराएंगे वो तुमको एग्जाम में वही सवाल आ जाए। कुछ वैल्यू चेंज होगी, कुछ डिजिट चेंज होगी, लेकिन सवाल उन्हीं मतलब सवाल के दायरे में से आएगा, उससे ज़्यादा हटके नहीं आएगा। तो जो हम सवाल कराएंगे वो सब बड़े बड़े सवाल होंगे, जैसे 4 नंबर के सवाल आते हैं, 6 नंबर के सवाल आते हैं। तो उन सवालों को हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम फरवरी के आसपास होगा और उसकी तैयारी अभी से करोगे तो हम तभी जाके आगे सफल हो पाओगे कि कैसे एग्जाम में सवाल आएंगे। तो अगर आज से अगर एक सवाल तुम तैयार करना चालू कर दो तो फरवरी के आसपास तुम्हारे पास कम से कम 90 दिन का समय है। जब नवंबर तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, आज 29 तारीख हो गई है तुम्हारी अक्टूबर की, तो 29 और नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी, यानी 90 दिन तुम्हारे आसपास है। अगर पर डे हम एक सवाल कराएंगे तो तुमको 90 दिन में 90 सवाल मिल जाएंगे और वो 90 सवाल ऐसे होंगे फिक्स सवाल जो एग्जाम में तुमको फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सवाल आते हैं। तो आज का सवाल पहला है, ये है रेलगाड़ी पर। तो रेलगाड़ी पर बेसिकली 2 या 3 टाइप के सवाल आते हैं। तो पहले टाइप का सवाल कैसे एग्जाम में आता है वो यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। ये सवाल कॉमन है, सवाल 4 नंबर या 6 नंबर में आता है। मोस्टली मैंने 6 नंबर में इसको सवाल को देखा है, लेकिन अगर 4 नंबर में आया तब भी कोई बात नहीं। तुमको करना है, कैसे करना है तुमको बताएंगे। तो सवाल में 2 चीजें हमको दी हैं, क्या क्या कि उसकी चाल बढ़ा दी जाती है और तो समय कम लेती है। तो ऐसा सवाल कैसे तुमको हैंडल करना है। तो सबसे पहले तुमको 2 बातें ध्यान रखनी है, 2 स्थितियां होंगी और कौन कौन वो तुम ध्यान से देखो। इधर देखो ध्यान से, कौन कौन। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम स्थिति। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो लिखेंगे प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति। एक तरफ हम लिखेंगे द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति। एग्जाम में तुमको ऐसे लिखना है आराम से। प्रथम स्थिति क्या है कि प्रथम स्थिति में ना तो हमको रेलगाड़ी की चाल पता है और ना ही हमको उसकी स्पीड पता है, लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या है कि डिस्टेंस पता है कि 360 किलोमीटर की है। ठीक है, तो हम प्रथम स्थिति में 3 चीज लिखेंगे। दूरी कितनी है, चाल कितनी है और समय क्या उसका लग रहा है, क्योंकि फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्रथम स्थिति में हमको तीनों बातें पता होनी चाहिए और जो द्वितीय स्थिति उसमें भी तीनों बातें पता होनी चाहिए। क्या, दूरी पता होनी चाहिए, चाल पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुमको दूरी सवाल में दी कितनी, 360। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर भी है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर भी है। ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि पहले रेलगाड़ी की चाल थी कितनी और अब मैंने इस आगे बाद की पता है, लेकिन तुमको पहले की नहीं पता है। तो पहले की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और अब की चाल क्या है, कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। पहले की तो पता नहीं थी, तो पहले की हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, और अब 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दी जाती है तो जितनी थी उसमें 5 हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ 5 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगली बात समय की बात करते हैं। समय हमको पहले नहीं पता है, तो समय हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं समय कितना है, t घंटा है, यानी t आवर्स
घंटे को ऐसे लिखते हैं, घंटे, टी घंटा है। और अब क्या है, अब कह रहा है कि 1 घंटा समय कम लेती है, यानी जितना वो समय ले रहा था, ट्रेन ले रही थी, वो अब लगने वाले समय से 1 घंटा कम लेती है। जितना समय लग रहा था उसमें से 1 कम कर देंगे, तुम्हें टी माना है तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, टी माइनस 1 घंटा लगेंगे कि नहीं। तो जब भी सवाल ऐसा आएगा तो कैसे इक्वेशन बनाओगे, सबसे पहले तुम्हारे पास ये टारगेट होगा कि हमको दो कंडीशन बनानी है, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति में भी तुमको दूरी चाल समय लिखना है और द्वितीय स्थिति में भी तुमको दूरी चाल समय लिखना है। रुक जाओ, अब यहाँ पर तुमको एक चीज जरूर दी होगी, चाहे कुछ भी दिया हो, एक चीज तुमको जरूर दी होगी। यहाँ पे दूरी दी है, तुमने दूरी को यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे चाल, पहले चाल हमको पता नहीं होगी, नहीं पहले हमको दूरी पता होगी। तो पहले की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, तो चाल अगर बढ़ गई तो 5 मिनट ऐड कर दिया। और अगर तुम नॉर्मली समझो, अगर तुम स्पीड को बढ़ाओगे तो तुम्हारी तुम मान लो कि तुम अपने घर जाना चाहते हो, 10 की स्पीड से जा रहे थे तो तुमको मान लो 1 घंटा लग रहा था। अगर 15 की स्पीड से जाओगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे, तो यानी टाइम कम लगेगा। तो अगर स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा। तो 2 कंडीशन बन के आ गए, कौन कौन, एक ये और एक वो कंडीशन। अब पहले कंडीशन से क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, तो चाल हमने मानी है x, दूरी कितनी है 360, समय कितना है t, और हमको चाल निकालना है। तो यहाँ पर t को इधर भेजते हैं, तो t इधर जाएगा तो x नीचे आ जाएगा, तो 360 बटे में x, ये बन गया समीकरण नंबर हमारे पास 1। कोई दिक्कत इसमें। अब अगर दूसरी स्थिति देखें तो वही यही कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही चाल बराबर दूरी बटे समय, यही हम फार्मूला लगा देंगे, वहां पर भी लगाएंगे। तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया, यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया। अब दूरी चाल इसमें कितनी है, चाल x प्लस 5 है बराबर 360 बटे में समय कितना है, t माइनस का 1। तो t माइनस 1 इधर लाएंगे तो x प्लस 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं t माइनस का 1 x और बराबर में 360 बटे में x प्लस 5, इसको मानते समीकरण नंबर हम 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो एक समीकरण यहाँ से बन गई, एक समीकरण यहाँ से बन गई। अब क्या करेंगे, तो जो समीकरण 1 में t का मान है, t का मान ये है, या t का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो ये मान जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लिखेंगे हम, ठीक है। नोट करते रहो सभी लोग, ठीक है। अब ये t का मान अगर यहाँ रखेंगे तो ये t हट जाएगा, तो यहाँ पे 360 बटे x होगा, 360 बटे x यहाँ पर हो गया माइनस का 1 बराबर में 360 बटे में x प्लस 5, x प्लस 5 हो गया। कोई दिक्कत, चलो जल्दी से इसको नोट करो। काम जाते हैं, अच्छा ये काम जाते हैं, क्या किया जाए, यहाँ तक हो गया, इधर बता दे रहे हैं, उधर भी करते हैं। ये सीरीज जो है, इसमें फायदा ये है कि तुम लोग जब तक तैयारी करोगे एग्जाम की, तब तुम्हारे पास लगभग हम नहीं ज्यादा बात करते हैं, तब भी 70 से 80 क्वेश्चन तुम्हारे पास हो जाएंगे। अब ये 70 से 80 क्वेश्चन जिसके पास होंगे उसके अच्छे नंबर एग्जाम में आना 100% तय है। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे नंबर 100% में 100 ही आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा दावा है कि अच्छे नंबर जरूर आएंगे अगर वो 100 क्वेश्चन कर लेते हो।
क्योंकि उन्हीं सवालों से ज़्यादातर में जितना भी हमने एनालिसिस किया है हाई स्कूल को लेकर, तो उसमें सारे सवाल जितने भी सारे सवाल हैं वो इन्हीं से आते हैं 100। और जो चाहता है कि इसमें जो 100 क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, तो उनकी अगर पीडीएफ चाहिए है तो हमको बताएं, हम उसको पीडीएफ देंगे उसके 100 क्वेश्चनों की जो अच्छे से एग्जाम में आए हैं। और तुम सब कराए गए तो देख कर, लेकिन मेहनत जरूर करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत ही सब कुछ होता है। ये क्या हो रहा है, हम इधर पढ़ा रहे हैं और तुम लोग उधर ध्यान दे रहे हो। पढ़ाई ध्यान दो। देखो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस एक को उधर भेजते हैं और इस 360 बटे x+5 को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 360 बटे में x माइनस का 360 बटे में x+5 बराबर, ये एक उधर जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हल करते हैं तो 360 दोनों जगह ऊपर दिख रहा है तो 360 कॉमन लेंगे हम। अब यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस का 1/x+5 बचेगा, बराबर में एक बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करते हैं तो 360 यहाँ पे होगा, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 होगा, माइनस का निशान इधर करेंगे तो x से कम x होगा, बटे में यहाँ पे नीचे x और ब्रैकेट में x+5 होगा। अब इधर बराबर में क्या होगा, 1 होगा। किसी को कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पे x कौन ने उड़ा दिया, 360 इंटू क्या बचा 5 बटे में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक, इधर इसको धक्का मारते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले इसको धक्का मार के गुणा करते हैं तो 5 0 से गुणा करेगा 0 आएगा, 5 1 30 का 0 से लगा 3, 5 3 15 3 18, ये 1800 हो गया, बराबर। इधर उधर धक्का मारते हैं तो क्या होगा x² प्लस का 5x। धक्का इज द इम्पोर्टेंट, अंग्रेजी आती नहीं ज्यादा हमको। क्यों इम्पोर्टेंट धक्का है, अगर धक्का नहीं दोगे किसी को तो जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। इसने तो धक्का दिया बढ़ गया, और ऐसा धक्का नहीं किसी को धोखा दे दो, वो आगे जा रहा है तो हटो आगे से, यहाँ से और तुम आगे निकल जाओ, ऐसा नहीं है। धक्का मतलब क्या है कि अपने दिमाग से उसको पराजित करो तब आगे बढ़ जाओ, ये नहीं। समझ गए ना, धक्का वो भी धक्के मारती है, ठाए धक्का मारती है तुमने क्या फायदा, शिकार हो जाओगे फिर पुलिस का। अब यहाँ पर 1800 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस का प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर में 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण बन के आ गई। अब इसको सॉल्व करने के 56 तरीके हैं, जैसे 56 भोग नहीं होता है वैसे 56 तरीके हैं। कैसे भी कर सकते हो, धराचार से कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हो, या फिर फैक्टर करके कर सकते हो। तो फैक्टर वाली विधि सबसे सरल होती है कि इसमें 1800 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पर 5 आ जाए, तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब फैक्टर कैसे होंगे ये तुमको बताया हमने, आज से बचपन से आज तक सीखते आ रहे यही कि फैक्टर गुणनखंड कैसे होंगे, विभाजन कैसे होगा लोगों का, 1 से 2 लोगों में कैसे बटेगा। लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर की बात कर रहा है सवाल। गुणनखंड करो कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड करोगे, अब करेंगे डिवाइड इसको 2 पार्ट में, साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। x² प्लस का 5x माइनस का 1800 में माइनस का 1800 बराबर में जीरा, जीरो कहते हैं जीरा, ठीक है जीरो को कहते हैं जीरा। पेट को बना दे जो हीरा, बालम खीरा, प्रचार करता था पहले से। अब 1800 को भाई ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर 5 हमको दे दे, तो कैसे करते हैं, 1800 को ऐसे करते हैं अलग, और 1800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1800 होगा। 100 के अगर ऐसे फैक्टर करें कि 25 चक्कू 100 होता है, देखो 25 चक्कू 100 होता है, और 18 में क्या होता है 9 दूनी 18। ऐसे फैक्टर करें कि
मजा है। तो इसको ऐसा ना करके सीधे करते हैं फैक्टर 1800। तो 1800 के अगर फैक्टर करना चाहो तो देखो 2 से काटो 2 में 18, फिर 2 से काटो तो 45 450 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 225 आएगा, फिर 5 से काटो 5 को 20, 5 25 आएगा, 5 नीम 45 आएगा, 3 3 9 और 3 1 3। ये हमने 1800 के फैक्टर कर दिए गुणनखंड खचा खच खचा खच खचा। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें से इन सभी में से तुमको क्या करना है, दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आएगा ही आएगा, लेकिन घटाने पर 5 हमको दे दे तुरंत। ये लो 5 का नोट। कैसे देखते हैं, हम अगर इन 3 को लेते हैं एक साथ, इन 4 को लेते हैं एक साथ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 और 3 3 9 और 9 बचे 45। एक झटके में आ गया, धक्का दिया हमने इसको, एक पुश झटके में आ गया। तुम लोग कितनी देर लटके रहते हैं, एक झटके देखो गिर पड़ा हमारे सामने। तो 5 या 15 15 45 और 5 दूनी 10 दूनी 12 दूनी नहीं 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 होता है। क्या तुम लोग भी कैसे करते हो, क्या बना फैक्टर, यानी ये 45 में से 40 घटाओगे तो 5 बचेगा, यानी 45 माइनस का 40 x माइनस का 1800 बराबर में जीरा को बना देता है हीरा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर गुड़ी करो, गुड़ी 45x ये कितना हो गया 40x माइनस का 1800 बराबर में समझ गए क्या है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या दिख रहा है x, तो x प्लस 45 हमें बचा, इसमें से माइनस का 40 कॉमन लेते तो क्या बचेगा x माइनस का x प्लस का 45 बराबर में 0। ये कैसे यहाँ पे आएगा, जो फैक्टर मतलब यहाँ पे बनता है वही यहाँ पर बनता है। अगर सेम सेम नहीं बनना है तो इसका तुमने जो फैक्टर किया इसकी गलत नहीं है, सीधी सी बात है। अब x प्लस 45 यहाँ भी, x प्लस 45 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 45 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x माइनस 40 हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं बराबर में 0। यहाँ से अगर बात करें तो x प्लस 45 बराबर कितना आएगा 0, तो x का मान कितना आएगा माइनस का 45, और कभी 4 माइनस में नहीं होती, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ से अगर बात देखें तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 40, और ये पॉजिटिव, इसका आंसर ये। तो हमारी चाल कितनी निकल के आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको इसकी स्पीड ही चाहिए थी, स्पीड। ठीक है, तो ठंडी हो चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 40 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल आया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल नहीं, आंसर आया। ये स्पीड है किसकी, ट्रेन। ट्रेन ऐसे नहीं चलती है, कैसे चलती ट्रेन है, ऐसे चलती है। आज तो गाड़ी चलती है 4 व्हीलर। ठीक है, तो नोट करो। ठीक है, अगला सवाल अगली क्लास में मिलेगा, तब तक पढ़ते रहो सभी लोग। ठीक।